नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस विद दिनेश चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। हम बात करेंगे कि जब इतिहास में बड़े बड़े युद्ध हुए तब मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। हम समझेंगे कि युद्ध शुरू होने से पहले और युद्ध शुरू होने के बाद मार्केट का व्यवहार क्यों बदल जाता है। हम जानेंगे कि ऐसे समय में इंट्राडे और एफ एंड ओ ट्रेडर्स को किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि वे बड़े लॉस से बच सकें। इसके अलावा हम यह भी समझेंगे कि कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स उसी वोलेटिलिटी के अंदर अवसर कैसे ढूंढ लेते हैं और कैसे वे डर के माहौल में भी अपने रिस्क को कंट्रोल करते हुए ट्रेड करते हैं। तो अगर आप भी एक ट्रेडर हैं या स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम सिर्फ न्यूज की बात नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे कि ऐसे मुश्किल समय में एक स्मार्ट ट्रेडर को कैसे सोचना चाहिए और कैसे ट्रेड करना चाहिए। दोस्तों, जब भी दुनिया में कहीं युद्ध या बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन शुरू होता है, सबसे पहले उसका असर दिखाई देता है स्टॉक मार्केट में। अचानक मार्केट में तेज गिरावट, बड़े बड़े गैप और बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। ऐसे समय में ज्यादातर ट्रेडर्स घबरा जाते हैं, उनका पोर्टफोलियो रेड होने लगता है और कई बार एक ही दिन में बड़े बड़े लॉस भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक इंट्राडे या एफ एंड ओ ट्रेडर हैं तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज है मार्केट की हिस्ट्री को समझना, क्योंकि मार्केट सिर्फ न्यूज से नहीं चलती, मार्केट पैटर्न से चलती है। और जब हम इतिहास को देखते हैं तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। जब भी दुनिया में किसी युद्ध की आशंका बनने लगती है, यानी जब खबरें आना शुरू होती हैं कि दो देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, तब मार्केट अक्सर पहले ही गिरने लगती है। डर, अनिश्चितता और अफवाहें मार्केट में बेचने का माहौल बना देती हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी रिस्क कम करने लगते हैं और अचानक मार्केट में तेज गिरावट दिखाई देने लगती है। लेकिन यहाँ सबसे अजीब और दिलचस्प चीज ये है कि कई बार जैसे ही युद्ध वास्तव में शुरू हो जाता है, मार्केट का व्यवहार बदल जाता है। जिस चीज से सब डर रहे थे, वही चीज जब हकीकत बन जाती है तो मार्केट धीरे धीरे उस न्यूज को प्राइस इन कर लेती है। फाइनेंशियल रिसर्चर्स इस अजीब व्यवहार को एक नाम देते हैं, वॉर पजल। यानी युद्ध की आशंका के समय मार्केट ज्यादा डरती है, लेकिन कई बार युद्ध शुरू होने के बाद मार्केट उतनी नहीं डरती जितना लोग सोचते हैं। अब सवाल यह है कि अगर आप एक ट्रेडर हैं, खासकर इंट्राडे या एफ एंड ओ ट्रेडर, तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको मार्केट से दूर रहना चाहिए? क्या आपको ज्यादा ट्रेड करना चाहिए या फिर कुछ खास नियम फॉलो करके बड़े लॉस से बचना चाहिए? इस वीडियो में हम सिर्फ इतिहास नहीं देखेंगे बल्कि समझेंगे कि जब भी दुनिया में युद्ध या बड़ा टेंशन होता है तब मार्केट कैसे रिएक्ट करती है और एक स्मार्ट ट्रेडर को ऐसे समय में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अब एक बहुत दिलचस्प सवाल आता है, जब भी दुनिया में कहीं युद्ध शुरू होता है तो आखिर मार्केट इतनी तेजी से क्यों रिएक्ट करती है? ऐसा क्या होता है कि कुछ ही घंटों में इंडेक्स नीचे गिरने लगता है, वोलेटिलिटी अचानक बढ़ जाती है और बड़े बड़े ट्रेडर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं? असल में स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये इमोशंस का खेल है। डर, लालच, अनिश्चितता और उम्मीद, यही चार चीजें मार्केट को चलाती हैं। और जब दुनिया में युद्ध का खतरा पैदा होता है तब इन चारों में से सबसे ताकतवर इमोशन एक्टिव हो जाता है, डर। डर की वजह से मार्केट में सबसे पहले क्या होता है? अनिश्चितता बढ़ जाती है। किसी को नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। क्या युद्ध छोटा रहेगा या बड़ा हो जाएगा? क्या दूसरे देश भी इसमें शामिल हो जाएंगे? क्या तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी? क्या ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाएगी? और जब मार्केट को जवाब नहीं मिलता तो वह सबसे आसान काम करती है, वह बेचने लगती है। यही वजह है कि अक्सर जब युद्ध की खबरें शुरू होती हैं तो मार्केट में अचानक गिरावट दिखाई देने लगती है। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर हैं तो आपको सिर्फ न्यूज नहीं देखनी चाहिए, आपको हिस्ट्री देखनी चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें एक बहुत बड़ा पैटर्न दिखाता है और इस पैटर्न को समझना हर इंट्राडे और एफ एंड ओ ट्रेडर के लिए बहुत जरूरी है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। इतिहास में जितनी भी बड़ी जंगें हुई हैं उनमें से कई बार मार्केट ने लगभग एक जैसा व्यवहार किया है। सबसे पहले बात करते हैं 1991 के गल्फ वॉर की। जब इराक और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ना शुरू हुआ था तब पूरी दुनिया में डर का माहौल बन गया था। तेल की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही थीं और निवेशकों को लग रहा था कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उस समय भी मार्केट में गिरावट शुरू हो गई थी,
लेकिन जैसे ही युद्ध वास्तव में शुरू हुआ, एक अजीब चीज हुई। मार्केट धीरे धीरे रिकवर करने लगी। यानी जिस चीज से सब डर रहे थे, वही चीज जब हकीकत बन गई तो मार्केट ने उस डर को धीरे धीरे पचा लिया। अब आते हैं 2003 के इराक वॉर पर। उस समय भी लगभग यही पैटर्न दिखाई दिया। जैसे जैसे युद्ध की संभावना बढ़ रही थी, मार्केट में अनिश्चितता बढ़ती जा रही थी। निवेशक लगातार बेच रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि यह युद्ध बहुत लंबा और महंगा साबित हो सकता है। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, मार्केट में धीरे धीरे स्थिरता आने लगी। क्यों? क्योंकि मार्केट को आखिरकार क्लैरिटी मिल गई थी। युद्ध होगा या नहीं, यह सवाल खत्म हो चुका था। और मार्केट को सबसे ज्यादा डर अनिश्चितता से लगता है, घटना से नहीं। अब आते हैं एक और हाल के उदाहरण पर, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। जब रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ना शुरू हुआ था, तब दुनिया भर के मार्केट्स में बेचैनी दिखाई देने लगी थी। हर दिन नई खबरें आ रही थीं, नए प्रतिबंध लग रहे थे और निवेशकों को लग रहा था कि यह संघर्ष पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। उस समय भी मार्केट में अचानक तेज गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन अगर आप चार्ट उठाकर ध्यान से देखें तो आपको एक दिलचस्प चीज नजर आएगी। जैसे ही युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हुआ, कुछ समय बाद मार्केट ने धीरे धीरे उस न्यूज को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया। यही वह पैटर्न है जिसे कई फाइनेंशियल रिसर्चर्स वॉर पजल कहते हैं। यानी मार्केट कई बार युद्ध की संभावना से ज्यादा डरती है, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद धीरे धीरे उस स्थिति को स्वीकार कर लेती है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर इतिहास हमें यह पैटर्न दिखा रहा है तो एक ट्रेडर को इससे क्या सीख मिलती है? यहीं से शुरू होती है असली समझ। क्योंकि युद्ध के समय मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो इमोशन से ट्रेड करते हैं। जब मार्केट तेजी से गिरती है तो कई ट्रेडर्स घबराकर अपने पोजीशन बंद कर देते हैं। कुछ लोग बिना सोचे समझे शॉर्ट कर देते हैं। कुछ लोग बदला लेने के लिए ओवर ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। और यही वह समय होता है जब बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर ऐसा नहीं करते। स्मार्ट ट्रेडर सबसे पहले यह समझते हैं कि ऐसे समय में मार्केट का नेचर बदल जाता है। वोलेटिलिटी अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार मार्केट बड़े गैप से खुलती है। कई बार कुछ ही मिनटों में 100 से 200 पॉइंट के मूवमेंट दिखाई देने लगते हैं। और यही वजह है कि ऐसे समय में ट्रेडिंग का तरीका भी बदलना पड़ता है। अगर आप उसी तरह ट्रेड करेंगे जैसे आप सामान्य दिनों में करते हैं, तो संभावना बहुत ज्यादा है कि आप बड़े लॉस में फंस सकते हैं। इसीलिए ऐसे समय में सबसे पहला नियम होता है कैपिटल को बचाना। मार्केट हमेशा रहेगी, लेकिन आपका कैपिटल अगर खत्म हो गया तो आप अगला मौका नहीं ले पाएंगे। यही कारण है कि कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसे समय में अपनी पोजीशन साइज कम कर देते हैं। वे बड़े बड़े बेट लगाने की बजाय छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि इस समय मार्केट बहुत ज्यादा अनिश्चित है। दूसरी बड़ी चीज होती है ओवर ट्रेडिंग से बचना। जब मार्केट तेजी से मूव करती है तो ऐसा लगता है कि हर मिनट एक मौका बन रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसे समय में ज्यादा ट्रेड करना अक्सर ज्यादा नुकसान की वजह बन जाता है। स्मार्ट ट्रेडर्स ऐसे समय में बहुत सेलेक्टिव हो जाते हैं। वे सिर्फ उन्हीं सेटअप्स को ट्रेड करते हैं जो उन्हें साफ दिखाई देते हैं। और अगर मार्केट बहुत ज्यादा अनिश्चित लग रही हो तो वे ट्रेड ही नहीं करते, क्योंकि कई बार नो ट्रेड भी सबसे अच्छा ट्रेड होता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है स्टॉप लॉस। युद्ध के समय मार्केट का मूवमेंट बहुत तेज और अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। अगर आपके पास स्पष्ट स्टॉप लॉस नहीं है तो एक छोटा सा गलत ट्रेड भी बड़ा नुकसान बन सकता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा पहले यह तय करते हैं कि उन्हें कितना नुकसान स्वीकार है और उसके बाद ही ट्रेड लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मार्केट को कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने रिस्क को कंट्रोल करना पूरी तरह उनके हाथ में है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि ऐसे समय में मार्केट में डर जितना ज्यादा होता है, अवसर भी उतने ही बड़े बनते हैं। लेकिन उन अवसरों को वही लोग पकड़ पाते हैं जो शांत रहते हैं, जो न्यूज देखकर घबराते नहीं हैं, जो हर गिरावट को अंत नहीं समझते और जो यह समझते हैं कि मार्केट हमेशा डर और उम्मीद के बीच झूलती रहती है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ चार्ट पढ़ना ही काफी नहीं है। आपको मानव मनोविज्ञान भी समझना पड़ता है, क्योंकि अंत में मार्केट को इंसान ही चलाते हैं और इंसान डरते भी हैं, घबराते भी हैं और कई बार जल्दबाजी में फैसले भी लेते हैं। यही वजह है कि इतिहास को समझना
एक ट्रेडर के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है, क्योंकि जब बाकी लोग डर रहे होते हैं तब इतिहास जानने वाला ट्रेडर समझता है कि यह मार्केट का नेचर है और हर संकट के अंदर एक नया पैटर्न छुपा होता है। और इसी पैटर्न को समझना ही आपको एक आम ट्रेडर से अलग बनाता है। वॉर के समय इंट्राडे और एफ और ओ ट्रेडर्स के गोल्डन रूल्स। अब तक हमने इतिहास से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझी है। जब भी दुनिया में कहीं युद्ध या बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन पैदा होता है तो मार्केट का व्यवहार अचानक बदल जाता है। कभी अचानक तेज गिरावट, कभी बहुत बड़े गैप, कभी कुछ ही मिनटों में भारी मूवमेंट, यानी मार्केट का पूरा नेचर ही अलग हो जाता है। और यही वह समय होता है जब सबसे ज्यादा पैसा बन भी सकता है और सबसे ज्यादा पैसा डूब भी सकता है। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, आप उस समय कैसे ट्रेड करते हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि युद्ध के समय मार्केट को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं होता। कोई भी न्यूज कभी भी आ सकती है, कोई भी देश अचानक कोई घोषणा कर सकता है और कुछ ही सेकंड में मार्केट की दिशा बदल सकती है। इसीलिए ऐसे समय में एक स्मार्ट ट्रेडर का पहला लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होता, उसका पहला लक्ष्य होता है अपने कैपिटल को बचाना। क्योंकि अगर कैपिटल सुरक्षित है तो मौके हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन अगर एक ही दिन में बड़ा नुकसान हो गया तो अगला मौका लेने की ताकत ही खत्म हो जाती है। और यहीं से शुरू होता है पहला गोल्डन रूल। सबसे पहले अपने ट्रेड का साइज छोटा रखो। जब मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो बड़े बड़े मूवमेंट बहुत जल्दी आते हैं। जो मूवमेंट सामान्य दिनों में आधे घंटे में आते हैं वो ऐसे समय में कुछ ही मिनटों में हो सकते हैं। अगर उसी साइज से ट्रेड किया जाए जो सामान्य दिनों में करते हैं तो रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसे समय में अपनी पोजीशन साइज कम कर देते हैं। वे बड़े दांव लगाने की बजाय छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं। उनका फोकस यह नहीं होता कि एक ही ट्रेड में बड़ा पैसा बनाया जाए, उनका फोकस यह होता है कि गलत ट्रेड होने पर नुकसान छोटा रहे। क्योंकि ट्रेडिंग में असली ताकत बड़े मुनाफे से नहीं बल्कि छोटे नुकसान से आती है। दूसरा गोल्डन रूल है, ओवर ट्रेडिंग से बचो। जब मार्केट बहुत तेज मूव करती है तो ऐसा लगता है कि हर मिनट एक नया मौका बन रहा है। चार्ट पर तेजी से कैंडल्स बनती हैं, अचानक ब्रेकआउट दिखाई देते हैं और ट्रेडर को लगता है कि अगर उसने तुरंत एंट्री नहीं ली तो वह मौका खो देगा। लेकिन यही वह जाल है जिसमें सबसे ज्यादा ट्रेडर्स फंस जाते हैं। वे बार बार ट्रेड लेने लगते हैं। एक ट्रेड में नुकसान हुआ तो तुरंत दूसरा ट्रेड, दूसरे में नुकसान हुआ तो तीसरा, और कुछ ही समय में उनका पूरा कैपिटल खत्म होने लगता है। लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स जानते हैं कि हर मूवमेंट ट्रेड करने के लिए नहीं होती। कई बार सबसे समझदारी भरा फैसला यही होता है कि मार्केट को सिर्फ देखा जाए, ट्रेड न किया जाए। क्योंकि हर दिन पैसा कमाने का दिन नहीं होता, कुछ दिन सिर्फ कैपिटल बचाने के दिन होते हैं। तीसरा गोल्डन रूल, स्टॉप लॉस को कभी नजरअंदाज मत करो। युद्ध या बड़े टेंशन के समय मार्केट बहुत अनिश्चित हो जाती है। कभी अचानक तेजी, कभी अचानक गिरावट, और यह सब इतनी तेजी से होता है कि अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है तो एक छोटा सा गलत फैसला बहुत बड़ा नुकसान बन सकता है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स पहले यह तय करते हैं कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो वे कितने नुकसान पर बाहर निकलेंगे और उसके बाद ही ट्रेड लेते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि मार्केट को कंट्रोल करना उनके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने नुकसान को कंट्रोल करना उनके हाथ में है। चौथा गोल्डन रूल है, न्यूज के पीछे भागकर ट्रेड मत करो। जब दुनिया में कोई बड़ा संघर्ष चल रहा होता है तो हर मिनट नई नई खबरें सामने आती हैं। कभी किसी देश की चेतावनी, कभी किसी नई घोषणा की खबर, कभी सोशल मीडिया पर अफवाहें। अगर कोई ट्रेडर हर खबर के आधार पर ट्रेड करने लगे तो वह कभी स्थिर निर्णय नहीं ले पाएगा, क्योंकि मार्केट कई बार न्यूज से पहले ही मूव कर चुकी होती है। इसीलिए अनुभवी ट्रेडर्स न्यूज पर नहीं, प्राइस एक्शन पर भरोसा करते हैं। वे देखते हैं कि मार्केट वास्तव में क्या कर रही है। अगर चार्ट पर स्ट्रक्चर साफ है तभी ट्रेड लेते हैं, अगर चार्ट कंफ्यूजिंग है तो वे इंतजार करते हैं। पांचवां गोल्डन रूल है, कैश भी एक पोजीशन है। बहुत सारे ट्रेडर्स ये मानते हैं कि अगर वे पूरे दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो वे मौका खो देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कई बार मार्केट इतनी अनिश्चित होती है कि सबसे सुरक्षित फैसला यही होता है कि ट्रेड ही न किया जाए। कैश में रहना भी एक रणनीति है और कई बड़े ट्रेडर्स ऐसे समय में अपनी ज्यादातर कैपिटल कैश में ही रखते हैं। वे सिर्फ वही ट्रेड लेते हैं जहां उन्हें बहुत साफ सेटअप दिखाई देता है, क्योंकि वे जानते हैं कि असली पैसा तब बनता है जब रिस्क कम और क्लैरिटी ज्यादा होती है।
छठा गोल्डन रूल, इमोशन से नहीं, सिस्टम से ट्रेड करो। जब मार्केट में डर और घबराहट होती है तो इंसान का दिमाग भी उसी हिसाब से फैसले लेने लगता है। कभी डर की वजह से जल्दी एग्जिट, कभी लालच की वजह से बिना प्लान के एंट्री। लेकिन सफल ट्रेडर्स अपनी भावनाओं के आधार पर ट्रेड नहीं करते, वे अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं। अगर उनका सेटअप बनता है तो वे ट्रेड लेते हैं, अगर सेटअप नहीं बनता तो वे इंतजार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज मार्केट नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज होती है अनुशासन की कमी। और आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण गोल्डन रूल, हमेशा यह याद रखो कि मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होती। बहुत सारे ट्रेडर्स नुकसान होने के बाद यह सोचने लगते हैं कि मार्केट उनके खिलाफ चल रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट सिर्फ वही करती है जो उसे करना होता है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहां एंट्री ली है, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्टॉप लॉस कहां है। इसलिए एक सफल ट्रेडर वही होता है जो मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करता, वह मार्केट को समझने की कोशिश करता है। और जब दुनिया में कहीं युद्ध या बड़ा तनाव होता है तब मार्केट सिर्फ एक चीज दिखाती है, वोलैटिलिटी। जो ट्रेडर इस वोलैटिलिटी से डर जाते हैं वे धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो ट्रेडर इस वोलैटिलिटी को समझ लेते हैं, जो अपने रिस्क को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, जो धैर्य और अनुशासन के साथ ट्रेड करते हैं, वही लोग लंबे समय में इस खेल के असली विजेता बनते हैं। वॉर के समय स्मार्ट ट्रेडर्स कैसे अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं? अब तक हमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ ली है। जब भी दुनिया में कहीं युद्ध या बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन पैदा होता है तब मार्केट में डर बढ़ जाता है, वोलेटिलिटी अचानक बहुत ज्यादा हो जाती है और ज्यादातर ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस माहौल में ट्रेड करना चाहिए या नहीं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सच छुपा हुआ है, जिस समय ज्यादातर लोग मार्केट से डर रहे होते हैं उसी समय कुछ ऐसे ट्रेडर्स भी होते हैं जो शांत रहते हैं और उसी वोलेटिलिटी के अंदर मौके ढूंढ लेते हैं। यही फर्क है एक सामान्य ट्रेडर और एक स्मार्ट ट्रेडर के बीच, क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर यह समझते हैं कि मार्केट में हर संकट अपने साथ अवसर भी लेकर आता है। जब दुनिया में कहीं युद्ध होता है तो सबसे पहले क्या बदलता है? अनिश्चितता। और जब अनिश्चितता बढ़ती है तो मार्केट में मूवमेंट भी बड़ा हो जाता है। यानी जो मूवमेंट सामान्य दिनों में धीरे धीरे बनता है वह ऐसे समय में तेजी से बन सकता है। यही कारण है कि ऐसे समय में इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कई बार बहुत अच्छे अवसर बनते हैं। लेकिन इन अवसरों को वही लोग पकड़ पाते हैं जो घबराते नहीं हैं और जो पहले से तैयार रहते हैं। स्मार्ट ट्रेडर्स सबसे पहले यह समझते हैं कि युद्ध के समय मार्केट का व्यवहार थोड़ा अलग होता है। ऐसे समय में अक्सर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। रात भर कोई बड़ी खबर आती है और सुबह मार्केट अचानक बड़े गैप के साथ खुलती है। अब यहां ज्यादातर नए ट्रेडर्स क्या करते हैं? वे तुरंत उसी दिशा में ट्रेड करने लगते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुली तो वे घबराकर शॉर्ट करने लगते हैं। अगर मार्केट गैप अप खुली तो वे तेजी में खरीदने लगते हैं। लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते। वे पहले कुछ समय तक मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गैप के बाद मार्केट पूरी तरह उल्टी दिशा में मूव करने लगती है। यानी अगर मार्केट गैप डाउन खुली है तो कुछ समय बाद उसमें तेज रिकवरी भी आ सकती है। इसीलिए स्मार्ट ट्रेडर्स तुरंत एंट्री लेने की बजाय पहले यह देखते हैं कि मार्केट उस गैप को कैसे रिएक्ट कर रही है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। युद्ध या बड़े तनाव के समय भी मार्केट पूरी तरह बेतरतीब नहीं चलती। कई बार मार्केट महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास रिएक्ट करती है। अनुभवी ट्रेडर्स इन लेवल्स पर खास ध्यान देते हैं। अगर मार्केट किसी मजबूत सपोर्ट के पास आकर स्थिर होती दिखाई दे रही है तो वहां से रिवर्सल की संभावना बन सकती है। और अगर मार्केट किसी मजबूत रेजिस्टेंस के पास बार बार रुक रही है तो वहां से गिरावट की संभावना बन सकती है। यही कारण है कि स्मार्ट ट्रेडर्स न्यूज से ज्यादा ध्यान चार्ट के स्ट्रक्चर पर देते हैं, क्योंकि चार्ट कई बार वह कहानी बता देता है जो न्यूज में साफ दिखाई नहीं देती। तीसरी बड़ी चीज होती है वोलैटिलिटी को समझना। जब दुनिया में तनाव बढ़ता है तो मार्केट में वोलैटिलिटी भी बढ़ जाती है। इसका मतलब यह होता है कि कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकती हैं। नए ट्रेडर्स के लिए यह स्थिति खतरनाक हो सकती है, क्योंकि वे जल्दी जल्दी फैसले लेने लगते हैं। लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स इस वोलैटिलिटी को अपने फायदे में इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि जब मूवमेंट बड़ा होगा तो छोटे छोटे सही ट्रेड भी अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। इसीलिए ऐसे समय में वे अक्सर छोटे टारगेट रखते हैं। वे यह कोशिश नहीं करते कि एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा मुनाफा कमा लिया जाए,
बल्कि वे छोटे लेकिन सुरक्षित मुनाफे पर ध्यान देते हैं। चौथी चीज जो स्मार्ट ट्रेडर्स करते हैं वह है धैर्य। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं लोगों को मिलता है जो इंतजार करना जानते हैं। युद्ध या बड़े टेंशन के समय अक्सर ऐसा होता है कि शुरुआत में मार्केट बहुत कंफ्यूजिंग दिखाई देती है। कभी तेजी, कभी गिरावट, कभी अचानक उल्टा मूवमेंट। ऐसे समय में बहुत सारे ट्रेडर्स जल्दबाजी में ट्रेड लेने लगते हैं, लेकिन अनुभवी ट्रेडर्स इंतजार करते हैं। वे तब तक ट्रेड नहीं लेते जब तक उन्हें चार्ट पर साफ सेटअप दिखाई न दे, क्योंकि वे जानते हैं कि गलत समय पर लिया गया ट्रेड सही दिशा में होने के बावजूद भी नुकसान दे सकता है। पांचवी और बहुत महत्वपूर्ण चीज है रिस्क मैनेजमेंट। स्मार्ट ट्रेडर्स हमेशा पहले यह सोचते हैं कि अगर उनका ट्रेड गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा। वे कभी भी ऐसा ट्रेड नहीं लेते जिसमें नुकसान बहुत बड़ा हो सकता हो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने के लिए सबसे जरूरी चीज है कैपिटल की सुरक्षा। अगर कैपिटल सुरक्षित है तो अवसर हमेशा मिलते रहेंगे, लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गई तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। इसीलिए बड़े ट्रेडर्स अक्सर कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, सबसे बड़ा लक्ष्य है खेल में बने रहना। और जब आप लंबे समय तक खेल में बने रहते हैं तभी बड़े मौके आपके सामने आते हैं। इतिहास हमें एक और दिलचस्प बात सिखाता है। जब भी दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है, शुरुआत में मार्केट में बहुत डर होता है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट उस स्थिति को स्वीकार कर लेती है। डर कम होने लगता है और नई दिशा बनने लगती है। यही वह समय होता है जब बड़े ट्रेंड बनते हैं, और जो ट्रेडर्स धैर्य के साथ उस ट्रेंड को पहचान लेते हैं वे उसी के साथ चलकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसीलिए युद्ध या बड़े टेंशन के समय सबसे जरूरी चीज यह नहीं है कि आप हर मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करें। सबसे जरूरी चीज यह है कि आप शांत रहें, धैर्य रखें और सही मौके का इंतजार करें, क्योंकि मार्केट हमेशा जल्दबाजी करने वालों को सजा देती है और धैर्य रखने वालों को इनाम देती है। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो हर परिस्थिति में खुद को नियंत्रित रख सके, जो डर के समय भी शांत रह सके और जो यह समझ सके कि मार्केट में हर संकट के अंदर एक नया अवसर छुपा होता है। बस जरूरत है उसे देखने की नजर की। और जब आप यह नजर विकसित कर लेते हैं तब मार्केट सिर्फ डर की जगह नहीं रहती, वह सीख और अवसर दोनों की जगह बन जाती है। वॉर के समय ट्रेडर का असली माइंडसेट क्या होना चाहिए? अब अगर हम इस पूरी चर्चा को एक जगह जोड़कर देखें तो एक बहुत बड़ी बात समझ में आती है। दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी घटनाएं क्यों ना हो जाएं, चाहे युद्ध हो, आर्थिक संकट हो या कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल तनाव, मार्केट हमेशा रुकती नहीं है। मार्केट हमेशा आगे बढ़ती रहती है, कभी तेजी के साथ, कभी गिरावट के साथ और कभी बहुत ज्यादा अनिश्चितता के साथ। लेकिन एक चीज हमेशा समान रहती है, मार्केट इंसानी भावनाओं से चलती है। डर, लालच, उम्मीद और घबराहट, यही चार चीजें हर बड़े मूवमेंट के पीछे होती हैं। और जब दुनिया में कहीं युद्ध शुरू होता है तो सबसे ज्यादा सक्रिय भावना होती है डर। न्यूज चैनल लगातार डर फैलाते हैं, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलती हैं, हर जगह यही चर्चा होती है कि आगे क्या होगा। और जब चारों तरफ डर का माहौल बनता है तो ज्यादातर लोग उसी डर के हिसाब से फैसले लेने लगते हैं। यही वजह है कि ऐसे समय में बहुत सारे ट्रेडर्स घबरा जाते हैं। कुछ लोग जल्दी जल्दी ट्रेड लेने लगते हैं, कुछ लोग बिना प्लान के शॉर्ट करने लगते हैं, कुछ लोग नुकसान की भरपाई के लिए ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, और धीरे धीरे वही डर उनके फैसलों को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन एक सफल ट्रेडर वही होता है जो इस भीड़ से अलग सोच सके, क्योंकि ट्रेडिंग में असली ताकत सिर्फ चार्ट पढ़ने में नहीं होती। असली ताकत होती है अपने दिमाग को कंट्रोल करने में। जब पूरी दुनिया घबरा रही हो और आप शांत रह सकें, जब मार्केट तेजी से गिर रही हो और आप धैर्य रख सकें, जब हर जगह अफवाहें चल रही हों और आप सिर्फ अपने सिस्टम पर भरोसा करें, तभी आप सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं। इतिहास हमें एक और बहुत बड़ी सीख देता है। दुनिया में जितने भी बड़े संकट आए हैं, हर संकट के बाद दुनिया फिर से आगे बढ़ी है, मार्केट फिर से खड़ी हुई है, नई कंपनियां बनी हैं, नए ट्रेंड बने हैं और नए अवसर पैदा हुए हैं। इसीलिए एक अनुभवी ट्रेडर कभी भी किसी एक घटना से घबराता नहीं है। वह यह समझता है कि मार्केट का असली खेल लंबे समय का खेल है। आज का दिन मुश्किल हो सकता है, आज की वोलेटिलिटी खतरनाक लग सकती है, लेकिन यह सब मार्केट के बड़े सफर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। और अगर आप इस सफर में टिके रहना चाहते हैं
तो आपको 3 चीजें हमेशा याद रखनी होंगी। पहली चीज, रिस्क को कंट्रोल करो। मार्केट में सबसे बड़ी गलती वही लोग करते हैं जो यह सोचते हैं कि उन्हें हर दिन पैसा कमाना ही है। लेकिन सच्चाई यह है कि ट्रेडिंग में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी होता है पैसा बचाना। क्योंकि अगर आपने आज अपना कैपिटल बचा लिया तो कल का मौका आप जरूर ले पाएंगे। दूसरी चीज, धैर्य। मार्केट में सबसे बड़ा फायदा उन्हीं लोगों को मिलता है जो इंतजार करना जानते हैं, जो हर छोटी मूवमेंट के पीछे नहीं भागते, जो यह समझते हैं कि सही मौका कभी ना कभी जरूर आता है, और जब वह सही मौका आता है तब एक सही फैसला कई छोटे फैसलों से ज्यादा बड़ा फायदा दे सकता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अनुशासन। बहुत सारे ट्रेडर्स को स्ट्रेटजी पता होती है, उन्हें टेक्निकल एनालिसिस भी आता है, लेकिन फिर भी वे लगातार नुकसान करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने ही नियमों को तोड़ देते हैं। कभी स्टॉप लॉस हटा देते हैं, कभी बिना सेटअप के ट्रेड ले लेते हैं, कभी नुकसान की भरपाई के लिए जल्दी जल्दी फैसले लेने लगते हैं। और यही वह जगह है जहां एक ट्रेडर हार जाता है। इसलिए अगर आप सच में इस मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि ट्रेडिंग सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह मानसिक ताकत का खेल है। और युद्ध या बड़े तनाव के समय यही मानसिक ताकत सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि ऐसे समय में मार्केट आपको बार बार परखेगी। कभी अचानक गिरावट से, कभी अचानक तेजी से, और कभी ऐसी कंफ्यूजन से जिसमें आपको कुछ भी साफ दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया, अगर आपने अपने रिस्क को सीमित रखना सीख लिया, अगर आपने धैर्य और अनुशासन को अपनी आदत बना लिया, तो धीरे धीरे मार्केट का यह खेल आपके लिए आसान होता जाएगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वही वॉलेटिलिटी जिससे कभी आप डरते थे, वही आपके लिए अवसर बन जाएगी। क्योंकि अंत में मार्केट सिर्फ एक चीज को इनाम देती है, धैर्य और अनुशासन। जो लोग डर के समय घबरा जाते हैं वे धीरे धीरे मार्केट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग सीखते रहते हैं, जो अपने अनुभव से मजबूत बनते हैं, और जो हर संकट को एक सबक की तरह लेते हैं, वही लोग इस खेल के असली विजेता बनते हैं। इसलिए अगली बार जब दुनिया में कहीं युद्ध या बड़ा तनाव हो तो सिर्फ न्यूज मत देखिए, इतिहास को याद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं भी भीड़ की तरह डर कर फैसले लेने वाला हूं, या एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह शांत रहकर सही मौके का इंतजार करने वाला हूं? क्योंकि यही फैसला तय करता है कि मार्केट आपके लिए डर बनेगी या अवसर।